नाजरीन, यूनस बलोच जमाली मेरे साथ हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हाजिर हैं। जर्मनी की खबरें हो रही हैं, असाइलम के बारे में बातें करेंगे। एक और टिकट की हमारी ऑफर हुई है, उसके बारे में पता करेंगे। और 50 यूरो वाली टिकट जो 49 यूरो की है, उसके बारे में बताएंगे कि उसके क्या क्या मसाइल हो रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद तजर्बा किया। उसमें बड़े मसाइल हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन लोगों को फ़ायदा भी दे रही है हुकूमत। ये जर्मनी की हुकूमत आवाम की भलाई के लिए सोचती रहती है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने पिछले हफ्ते में प्रोग्राम दिया था 50 यूरो वाली टिकट का। उस अब बताइएगा कि क्या खबर है, और रायत क्या दे रही है महकमा रेलवे, क्या रायत दे रहा है? जी सबसे पहले तो ये कि अ, एक सूबा है जर्मनी का, उसका नाम है ब्रेंडनबर्ग। अच्छा। ब्रेंडनबर्ग की एक क्राइस है जो जिसका नाम है, मुझे जरा देख लेने दें सही तरीके से, मैं आपको बता। एक बहरहाल एक सूबा ब्रेंडनबर्ग है, उसकी एक क्राइस ने अच्छा। दोबारा से लोगों को खुशखबरी दी है। अच्छा। 9 यूरो टिकट ऑफर कर दी है। अच्छा, एक जिला ने, नाजरीन, एक जिला ने, एक क्राइस को कहते हैं, एक बहुत बड़े जिले ने एक ऑफर कर दिया। वो हमारे यूनुस बलोच साहब दे रहे हैं वक्त। जी, क्या ऑफर किया है? 9 यूरो वाली फिर कब? वो अगस्त में उन्होंने ऑफर की है। उसकी शर्त ये है कि वो जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं अच्छा। उनको, चूंकि उस दौरान छुट्टियां होंगी, तो उन्होंने 1 महीने के लिए उनको 9 यूरो टिकट के ऊपर पूरे जर्मनी में सफर करने की राय दे दी है। अच्छा। लेकिन वो सिर्फ एक क्राइस ने किया है, और वो क्राइस ब्रांडनबर्ग सूबे की है। ठीक। उन्होंने अपनी तक ये रखा हुआ है। अब अगर आप वहां उस क्राइस में रहते हैं तो आप अपने बच्चों को इस टिकट से फायदा उठा सकते हैं। ठीक। दूसरे किसी सूबे ने ऐसी ऑफर अभी तक नहीं की है, हाँ जी। ना ही किसी और जिले ने ये कहा है कि हम ये ऑफर करेंगे। लोग इस 9 यूरो टिकट से पिछले साल बहुत ज्यादा मुस्तफीद हुए थे, जी। और इसको अभी तक मिस कर रहे हैं। इसका जो अल्टरनेटिव इन्होंने भेजा है हुकूमत ने, 49 यूरो जी। महाना टिकट, उस पर आप सफर करने के लिए, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जी। सिस्टम है। जी। जी। वो कई लोगों को मिलता है, कई लोगों को नहीं मिलता, समझ नहीं आता। ऑनलाइन जाना पड़ता है, ऐप डाउनलोड करना ठीक। पड़ता है। हाँ। और बहुत सारे जर्मन और ख़ास तौर पर हमारे एशियन जो अहबाब हैं, उनको तो इसकी समझ ही नहीं आती है। बिल्कुल। तो इसलिए उससे वो उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं जैसे कि पिछले 9 यूरो वाले सिस्टम में उठाया गया था। ठीक। तो अच्छा। हुकूमत अब ये भी प्लान कर रही है कि ये जो 9 यूरो वाली टिकट है, सॉरी, 49 यूरो वाली टिकट है, जी। ये अगले साल से 149 ओहो। तक चली अच्छा। जाएगी। अच्छा। ठीक। ये सिर्फ इनके ट्रिक हैं। ये बात सुने, ये हुकूमत की, जर्मनी दुनिया की अमीर तरीन हुकूमतों में शुमार होता है। जी। ये कोई गरीब हुकूमतें नहीं है। तो ये एमी इन्होंने रोले डाले हुए हैं टेलीविजन के ऊपर, अखबारों में कि जी मर गए महंगाई होगी। हम्म, अरे बाबा, कहीं नहीं मरे। महंगाई अगर खत्म करना चाहे ना ये, तो एक दिन में खत्म हो सकती है। ये कर भी रही है कंट्रोल। मैं थोड़ा सा ये बता दूं, मैं आपसे भी पूछ लूं, क्योंकि ये इतना मुश्किल प्रोसीजर है कि पहले 9 यूरो वाली आम बस पे ले सकते थे, आम रेलवे स्टेशन से लेते थे। लेकिन अब तो ये रेलवे स्टेशन पे भी 49 वाली नहीं मिल रही। वो कहते हैं नहीं, ऐप डाउन करें। मैं खुद लेने गया तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम यहाँ नहीं देते, ना कैश लेते हैं, ये ऐप ले जाएं, घर में डाउन करें। फिर उसके बाद इसको आपने रिजाइन देना पड़ता है, पहले ही ख़त्म करना पड़ता है, कुंडी कुंग देना पड़ता है। उसमें इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, कि पहले उनको इतला देनी पड़ती है कि हमने अगले महीने सफ़र नहीं करना। ये भी परेशानी। और बाज़ दफ़ा अगर गलती से 2 दफ़ा टिप हो जाए, फिर 2 दफ़ा वो पैसे काट लेते हैं। ये भी एक फैमिली के साथ हुआ है। तो काफ़ी मुश्किल है, जिस तरह आपने बताया कि जर्मनों के लिए भी मुश्किल है, एशियन के लिए भी मुश्किल है। और जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है कि जाके इसको, जो मेरे जैसा नहीं कर सकता, उसको फिर डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसको पैसे लेने पड़ेंगे। तो और क्या आसान तरीका कर सकते हैं, या कि क्या करें लोग? अब आपकी बात बताएं, कोई मशवरा दें लोगों को। देखिए, लोगों के लिए तो आसानी यही है अच्छा, इसका फायदा भी इतना ज्यादा है 49 यूरो का, उन लोगों को फायदा है जो रेगुलर ट्रेन के ऊपर सफर करने वाले हैं, जिनका काम दूसरे सिटी में होता है, जी। जी। और वो पहले
ट्रेन की टिकट लेते थे तो 100-200 पाउंड वो देने। यूरो जमा महीना देते थे। अब उनको फायदा हुआ है। हाँ ठीक। बाकी आम पब्लिक को इससे आप ये कहें कि भाई बहुत बड़ा इन्होंने कोई अचीवमेंट कर ली है हुकूमत ने कि जगह जगह पे लोग टूरिस्ट की भरमार हो गई है, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि 9 यूरो वाली टिकट में ऐसा हुआ था, ट्रेनें भरी होती हाँ थी, जी, लोग दूसरी जगहों से जर्मनी के अंदर इतना ज्यादा टूरिस्ट हो गया था। हाँ, कि जिन अपना जर्मन जो है आज तक जो फ्रैंकफर्ट से निकल के कार्लसरूहे नहीं गया या फ्रैंकफर्ट से निकल के हैम्बुर्ग नहीं गया था, वो भी जाना ठीक है, शुरू। वो भी गया था और उसने जाके हैम्बुर्ग की तफरी मकामात देखे थे। बिल्कुल। हैम्बुर्ग वालों ने म्यूनचन की लोकेशंस देखी थी, खूब खूब पहाड़ियों खूब के एंजॉय साथ। किया था। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो वर्कर हैं जो डेली काम करते हैं या जिसने हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा सफ़र करना हो तो नाज़रीन फिर ये फ़ायदा है। अगर महीने में एक ही सफ़र करना है तो फिर मुश्किल है। हाँ, अगर आपने दूर जाना है तो फिर बचत कर सकें, नहीं तो बाज़ दफ़ा इंसान परेशान होता है कि मैंने करवाई है फिर अगली दफ़ा करवाऊंगा। अच्छा, एक और आपके पास खबर, थोड़ी सी मैं खबर और बता दूं कि जो ऑटोमेटिक पे जो टिकट निकलवाते हैं नाज़रीन, पूरी दुनिया में हमारा प्रोग्राम जाता है। अगर ऑटोमेटिक की वजह से कोई गलती हो जाए, पैसे वापस ना आए, उस मशीन के ऊपर टेलीफोन नंबर भी लिखा होता है, उस मशीन का नंबर भी लिखा होता है। आप वो किसी को वो दरख्वास्त करेंगे, टेलीफोन करेंगे, आपके पैसे वापस आ जाएंगे। ये क्योंकि मेरे साथ तजर्बा हुआ है। और दूसरा, अगर ट्रेन उस नहीं आती जिस ट्रेन पे आपने जाना है तो फिर आपको महकमा रेलवे भी पैसे वापस कर देता है, चाहे वो 3 यूरो हैं चाहे वो 5 यूरो हैं। ये दो चीज़ें मैंने बतानी थी। इसके मतलब की बात करना चाहें तो बता दें, वरना तो एक अहम खबर है नाजरीन असाइलम के बारे में, वो पता करते हैं। हाँ जी, बताइएगा कुछ। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया कि जो स्टेशन के ऊपर ऑटोमेटिक की टिकट निकालने वाली एक मशीन लगी होती है, उसके ऊपर उस मशीन का नंबर, लोकेशन जी और टेलीफोन नंबर लिखा होता है। समटाइम क्या होता है कि आपके पैसे या नोट जो है वो फंस जाता है जी और आप कहते हो यार ना इसने टिकट निकाली है ठीक ना मेरे पैसे हो रहे हैं, बंदे परेशान हो जाते हैं। ठीक कई कई दफा हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि ठीक। वहाँ लोगों ने जो बाहर से आए होते हैं वो कह रहे होते हैं यार मेरे इसमें 50 यूरो जी मैंने डाले थे अच्छा या मैंने $50 डाल दिए इसमें, वो अब निकल नहीं रहे, क्या करूं मैं। ठीक। तो वो बहुत अच्छी आपने इंफॉर्मेशन बताई है उनको। उस मशीन के ऊपर गौर से देखें, वहीं पर टेलीफोन नंबर लिखा होता है और उसका मशीन का नंबर होता है और आप वो टाइम और डेट वो नोट करें टिकट जिस वक्त आपने ये किया है, हाँ एग्जैक्ट वो टाइमिंग आपके पास होनी चाहिए ताकि जब आप बात करें फोन पर उनको बताएं कि ये लोकेशन है, ये जगह है, ठीक है, ये मशीन का नंबर है, ये मेरा नंबर है, ये मेरे पैसे इसमें गए हैं, इस वक्त गए हैं, अब उसको मुझे पैसे वापस करे। वो कर देते हैं। ये जर्मनी हुकूमत या महकमा बड़ा करता है। अब असाइलम के बारे में एक अहम खबर है आपके पास, बताइएगा क्या हो रहा है असाइलम के बारे में। जी असाइलम के बारे में यूरोपियन यूनियन ने ये मिलके बैठे हैं, औसन मिनिस्टेरियम जिसे कहते हैं, जी वजारत खारजा वाले और इनर मिनिस्टर वाले, ठीक यानी वजारत दाखिला वाले, ये बहुत सारे पिछले दिनों इनकी मीटिंग हुई है और इन्होंने ये तय किया है कि आइंदा से यूरोप के बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए बाहर ग्रेंजे के ऊपर, यानी ग्रेंजे वो बॉर्डर के ऊपर, मसलन बल्गारिया में एक बॉर्डर है ठीक या इटली में एक बॉर्डर है, ठीक तो शेंगन स्टेट के जो बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर इन्होंने गेफेंगनस अच्छा की तर्ज के ऊपर वहां पर लागर बनाने की इन्होंने मंजूरी दे दी है। अच्छा मुराद ये गेफेंगनस से मुराद ये है कि एक ऐसा कैंप होगा जिसमें आप समझे कि बहुत ज्यादा सख्ती के साथ आपको कंट्रोल किया जाएगा, जी जेल की तरह का होगा, बिल्कुल जेल की तरह की पाबंदी होगी। जब तक आपका वहां पर केस चलेगा आपको वहीं पर रहना पड़ेगा। ठीक अगर वहां पर आपको इजाजत हो जाती है कि आपका केस हम आगे ले लेंगे, फिर वहां से आपको छोड़ के दूसरे ममालिक में भेजा जाएगा। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से एक फैमिली आती है, ठीक किसी तरह से वो टर्की पहुंचते हैं, वहां से बाय रोड होते हुए बल्गारिया आ जाते हैं ठीक और बल्गारिया से वो अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं यूरोप में, ठीक वहां पर वो असाइलम ले लेते हैं। ठीक तो बल्गारिया के अंदर ही वहां पर कैंप बना होगा, ठीक
उस कैंप के अंदर उनको रहना पड़ेगा। अब वो उस दौरान वो 6 हफ्ते के दौरान या 3 महीने के दौरान वो आपके केस की प्रोसेस करेंगे, जजमेंट करेंगे कि आया वाकई ही इस बंदे को या इस फैमिली को जेन्युइन प्रॉब्लम है, तब वो उसको वहां से निकलने देंगे, वरना वहीं से पकड़कर उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यूरोप के अंदर आने ही नहीं दिया जाएगा। ठीक। अब ये कानून इन्होंने बना देना है, ये 2024 से लागू हो जाना है। अच्छा। ठीक है, उसके लिए इन्होंने तैयार कर लिया, यूरोपियन यूनियन ने मास्टर प्लान। अच्छा। और जो जो गरंजे के यानी बॉर्डर के ऊपर ममालिक हैं उनसे बातें चल रही हैं और उनको मदद की जाएगी। ठीक। क्योंकि अक्सर इनका ये होता है कि जर्मनी वाले या फ्रांस वाले ये चूंकि मिडल में है, इन तक पहुंचने से पहले दूसरे ममालिक से जो लोग आए होते हैं वो उनको वहीं पर रहना पड़ता है या पकड़ लेते हैं, तो वापसी में वो दोबारा वो लेते नहीं है, वो कहते हैं हमारे पास तो पैसे नहीं है। ठीक। तो अब इन्होंने बड़ी हुकूमतों ने, बड़े ममालिक ने, अमीर ममालिक ने उनको ये कहा है कि हम आपको पैसे भी देंगे, इन लोगों को वहीं पर रखो। ठीक। ह्यूमन राइट्स वालों ने और असाइलम प्रो जो इंटरनेशनल तंजीमें हैं उन्होंने कहा है कि इस तरीके से बहुत ज्यादा इंसानी हकूक की वायलेशन होगी और वो जो हुकूमतें जो पहले ही बदनाम है। अब बल्गारिया वाले जो है ना वो लोगों को पकड़ के मारते भी हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया वाले, इटली वाले ये फैंटी भी लगाते हैं सही किस्म की। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो किसी को नजर नहीं आता, वो ये नहीं कहेंगे, वो फिर वो और खुले छूट हो जाएगी। तो नाजरीन और हाजरीन, अच्छा, ये सोच समझ के आप डंकी के जरिए आने वालों के लिए खास तौर पर ये पाबंदी है। आगे बहुत परेशानियां होती है डंकी के जरिए, और अब तो इन्होंने हुकूमत ने या जो यूरोपीय यूनियन ने ये पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। नाज़रीन होती तो वो समझ लें कि असाइलम वालों की, लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल वहाँ ज़िंदगी गुजारी जाती है, बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी होती है, वहाँ से बाहर नहीं जा सकता। मरेगा तो जाएगा, या फिर केस पास होगा तो जाएगा, या फिर वो लिख के दे के जाएगा कि नहीं जी मुझे वापस भेज दिया जाए। बहुत मुश्किलात में बाद दफ़ा ज़िंदगी वहाँ फैमिलियाँ गुजारते देखा गया है, सुनने में आया है, लोग गुजारते हैं। इस बारे में कुछ और बताना चाहेंगे, क्योंकि 12 मिनट का प्रोग्राम हो गया, बताइएगा कुछ कहना चाहते हैं, वरना फिर नाज़रीन। इंशाल्लाह बस इसमें यही दुआ की जा सकती है कि लोगों को जो असाइलम की सहूलियत हैं इस वक्त जो मौजूदा करंट सिचुएशन में मिल रही हैं, जितनी ज्यादा उसको वो कवर करने की कोशिश करें, उसको हासिल करने की कोशिश करें, मजीद बेहतरी। मगर क्या करें, हम लोग भी मजबूर हैं। पाकिस्तान हर दुनिया के हर मुल्क में खाना जंगी हो रही है, वहाँ मुल्की हालात हैं, मजहबी इख्तलाफात की वजह से बाज़ हिजरतें कर रहे हैं, सियासी हालात ख़राब हैं, जिसकी वजह से लोग यूरोप का रुख कर रहे हैं। ये थे असाइलम के बारे में और टिकट के बारे में बड़ी अहम खबरें। कोशिश होगी कि आपको गाहे बगाए यूरोप, जर्मनी और आलमी खबरों से आगाह रखें। हमारे यूनुस बलोच जमाली साहब आज बड़े धड़ल्ले से बोले हैं, आपका बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे, नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।